गुरु गंगा गायत्री गीता, गाय पांचवी परम पुनीता। ये 5 गकार हैं, अर्थात गकार माने गा अक्षर से शुरू होने वाले शब्द। सबसे पहला शब्द गुरु महाराज का आता है। गुरु, ज्ञानियों में गुरु, गुरुओं में सदगुरु, नदियों में गंगा, मंत्रों में गायत्री मंत्र, ग्रंथों में सदग्रंथों में गीता और पशुओं में सर्वश्रेष्ठ गाय को माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी सभी लोग प्रायः इन 5 गकारों को मानते चले आए हैं। आइए सर्वप्रथम गुरु तत्व पर विचार करते हैं। गुरु महाराज की आवश्यकता सर्वप्रथम हमें होती है और पद पद पर गुरु महाराज की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु महाराज की 4 विशेषताएं प्रत्यक्ष देखने को मिलती हैं। एक मंत्र के माध्यम से देख लें। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ध्यान की जड़ गुरु महाराज हैं। अगर किसी देवता का हमें ध्यान करना है तो प्रारंभ कहाँ से करेंगे? गुरु महाराज के शरीर से, क्योंकि देवता को मैंने पहले कभी देखा नहीं है। गुरु महाराज तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं, उनकी मूर्ति का मुझे ध्यान करना चाहिए और उसी से फिर धीरे धीरे इष्ट देव तक हम पहुंच सकते हैं। यह पहली विशेषता गुरुदेव के ध्यान की है। दूसरी विशेषता गुरु पूजा। गुरोह पदम, गुरु महाराज के चरण कमल की पूजा करना चाहिए। यहीं से पूजा की शुरुआत होती है। मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, गुरु महाराज कुछ भी बोल दें उसे मंत्र मान लेना चाहिए, उसी पर श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, तो वह गुरु मंत्र फलदायी हो जाएगा। और अगर मोक्ष पाना चाहते हैं, संसार से मुक्त होना चाहते हैं, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष की जड़ गुरु महाराज की कृपा है। अगर वो आपके ऊपर कृपा कर दें तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे गुरुदेव का सेवन जो करेंगे उनका कल्याण होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु महाराज का यथोचित सेवन किया। ग्रंथ का जब शुभारंभ कर रहे थे, रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, सर्वप्रथम उन्होंने नववंदनियों की वंदना की और गुरु महाराज को पता कहाँ रखा? ठीक बीचों बीच रखा उन्हें। 4 वंदनियों की पहले वंदना की, 4 वंदनियों की बाद में वंदना की, बीच में गुरुदेव की वंदना की। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए उन्होंने किया कि गुरुदेव को देहली दीपक बना दिया। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। जिह्वा पर गुरु नाम को रख दिया, भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो, ऐसा समझ करके उन्होंने गुरुदेव को अपनी जिह्वा पर रखा। भीतर भी उजाला, बाहर भी उजाला। ये गुरुदेव की 5वीं विशेषता। क्या बात है! सबसे पहले सरस्वती और गणेश की वंदना की, फिर भवानी शंकर की वंदना की,
4 के बाद 5वें नंबर में गुरुदेव की वंदना की, और फिर जंगल में विचरण करने वाले कोकिल और वानर राज हनुमान की वंदना की। कोकिल कहते हैं वाल्मीकि जी को, वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की, और सबसे बाद में सीता जी की और राम जी की वंदना की। बीच में गुरुदेव को इसलिए रखा कि इन सब की वंदना करने में हमको बराबर शक्ति प्राप्त हो। है, बाहर भी उजाला भीतर भी उजाला, तो स्पष्ट दिखेंगे गुण और चरित्र प्रभु के। इसलिए बीच में गुरुदेव को रख करके गुरुदेव की महत्ता प्रतिपादित की गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यूँ तो आजकल बहुत से गुरु हैं, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? हमें सच्चा मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए, हमको परमात्मा से मिला देने वाला गुरु होना चाहिए। ऐसे गुरुओं की आवश्यकता नहीं है कि गुर सिख बधिर अंधकाले खा, और एक न सुनई एक नहीं देखा। ऐसे गुरु शिष्य न हो जिनमें एक बहरा एक अंधा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई किसी को देखने वाला नहीं। तो बताओ ऐसे गुरु से क्या लेना देना। और यह भी देखिए कि गुरु महाराज क्या कर सकते हैं। एक बार भगवान रूठ जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन गुरु महाराज कभी भी न रूठने पाएं। उनके चरणों में हमारा अनुराग विशिष्ट होना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान से मिला देते हैं, परमेश्वर से मिला देते हैं, उनसे मिला देते हैं जिनको हम कभी जानते नहीं। इसलिए गुरुदेव की शरण में हमें रहना चाहिए। हरि रूठे कछु डर नहीं, और गुरु रूठे सब जाए। तो हमें करना क्या चाहिए? भगवान रूठ जाएं तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु महाराज न रूठ पाएं, इसलिए गुरु महाराज को हमें क्या करना चाहिए? राखे गुरु को शीस पर, और सब विधि करे सहाय। अगर आपने